हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग, माइंडसेट मैटर्स, द साइकोलॉजिकल डिफरेंस। कभी सोचा है कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या है? शायद बैंक बैलेंस? नहीं, असली फर्क सोच का है। इस विश्लेषण में हम समझेंगे रिच थिंकिंग और पुअर थिंकिंग के बीच के इस साइकोलॉजिकल डिफरेंस को। देखिए, ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, पहले पैसा दिमाग में होता है। जरा सोचिए इसके बारे में। मतलब अमीरी या गरीबी ये सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बनती। असली दौलत या कहूं असली गरीबी वो हमारे दिमाग में पैदा होती है। सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। तो इस साइकोलॉजिकल डिफरेंस को आसानी से समझने के लिए हमारा सफर इन 5 हिस्सों में होगा। पहले हम दिमाग की दौलत को समझेंगे, फिर गरीब सोच के जाल में झांकेंगे, उसके बाद अमीर सोच की ताकत को एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, आपका ब्रेन फिल्टर, ये कैसे काम करता है, और आखिर में सबसे जरूरी, सोच बदलो जिंदगी बदलो। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, दिमाग की दौलत। यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है। पैसा नहीं, बल्कि सोच का फर्क। चलिए अब बात करते हैं गरीब सोच के जाल की। देखिए, ये किसी की गलती नहीं है, इसको समझना जरूरी है। ये एक तरह का मेंटल ट्रैप है, एक जाल जिसमें न जाने कितने लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं, और ये एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। अक्सर लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, है ना? मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं, या फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है और मैं नहीं कर सकता। ये विचार, ये सोच, पता है क्या है? ये एक ऐसी दीवार बन जाती है जो किसी भी कोशिश से पहले ही इंसान को रोक देती है। ये एक तरह का सेल्फ सैबोटेज का पैटर्न है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ये एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसा माइंडसेट जिसका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर, डर पर और हाँ, दूसरों पर दोष डालने पर रहता है। और ऐसी सोच के साथ इंसान हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते बंद ही पाता है। लेकिन हर जाल से निकलने का एक रास्ता होता है, और इसका रास्ता है अमीर सोच की ताकत। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल सोच है जो इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। ये दोस्तों सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। पुअर माइंडसेट हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढता है, रिच माइंडसेट हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढता है। एक तरफ वो सोच है जो हर जगह बस समस्या देखकर उसमें उलझ जाती है, और दूसरी तरफ है अमीर सोच जो हर समस्या को एक पजल की तरह देखती है और पूछती है, ओके, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। फोकस प्रॉब्लम से हटकर सीधा सॉल्यूशन पर चला जाता है। इसे कहते हैं नजरिया बदलना। अब आते हैं रिस्क पर। गरीब सोच रिस्क से डरती है, हमेशा सेफ जोन में रहती है, और सेफ जोन में दोस्तों ग्रोथ मुमकिन नहीं है। लेकिन अमीर सोच ये जानती है कि ग्रोथ हमेशा रिस्क के दूसरी तरफ ही मिलती है। पर इसका मतलब अंधाधुंध रिस्क लेना बिल्कुल नहीं है। यहां बात हो रही है कैलकुलेटेड रिस्क की। मतलब पहले पूरी रिसर्च करो, समझो कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, और फिर एक सोचा समझा कदम उठाओ जहां जीतने की संभावना ज्यादा हो। ये एक और बड़ा डिफरेंस है। एक सोच है जो बस महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करती है, ये एक पैसिव अप्रोच है। और दूसरी तरफ वो सोच है जो इंतजार नहीं करती, बल्कि वैल्यू क्रिएट करती है। वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, जिससे इनकम के नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। सोच का स्टार्टिंग पॉइंट ही बिल्कुल अलग है। गरीब सोच शुरू होती है कंपैरिजन से, तुलना से। अरे उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं। ये कमी वाली फीलिंग पैदा करता है। इसको कहते हैं स्कैर्सिटी माइंडसेट। वहीं दूसरी तरफ अमीर सोच की शुरुआत होती है ग्रैटिट्यूड से, यानी शुक्रिया से। सवाल ये होता है, मेरे पास अभी क्या है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और यहीं से बहुत कुछ है वाली फीलिंग आती है जो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। जब कुछ गलत होता है तो क्या होता है? गरीब सोच की उंगली सीधा दूसरों पर उठती है। सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत ही खराब है, यानी जिम्मेदारी हमेशा बाहर। लेकिन अमीर सोच आईने में देखती है। वो पूछती है, इस सिचुएशन में मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूं। यहां जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जाती है, और यही अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी लेना सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अलग अलग सोच काम कैसे करती है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम ब्रेन फिल्टर कह सकते हैं। चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं।
भले ही इसका साइंटिफिक नाम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हो, लेकिन आसान भाषा में ये है हमारा ब्रेन फिल्टर। सोचिए कि आपका दिमाग एक सुपर स्मार्ट सर्च इंजन है। आप जो भी इसमें टाइप करते हैं, ये आपको वही रिजल्ट्स दिखाता है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलेंगे कि मेरे पास मौके नहीं हैं, तो पता है क्या होगा? ये फिल्टर आपको मौके दिखाना ही बंद कर देगा, क्योंकि इसका काम है आपकी बात को, आपकी बिलीफ को साबित करना। तो देखिए ये जाल बनता कैसे है। ये एक विशियस साइकिल है। स्टेप 1, दिमाग को बोला जाता है मेरे पास कुछ नहीं है। स्टेप 2, दिमाग का फिल्टर आसपास के हर मौके को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और स्टेप 3, नतीजा, रियलिटी आपके विश्वास को सही साबित कर देती है, और इससे वही कुछ नहीं है वाली सोच और भी पक्की हो जाती है। लेकिन इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है, और इसका उल्टा साइकिल भी उतना ही पावरफुल है। स्टेप 1, दिमाग को कमांड दीजिए, मैं ग्रो कर सकता हूं। स्टेप 2, ब्रेन फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है और अब नए आइडियाज, नए रास्ते, नए चांसेस ढूंढना शुरू कर देता है। स्टेप 3, रियलिटी आपको मौके दिखाने लगती है और आपका मैं ग्रो कर सकता हूं वाला बिलीफ और मजबूत होता जाता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। सबसे जरूरी बात, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए तो शुरुआत सोच से ही करनी होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, आप अपनी दिशा बदल देते हैं, और दिशा ही किस्मत बनाती है। छोटा सा सोच में बदलाव आपकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल सकता है, और सही डायरेक्शन वही तो मंजिल तक ले जाती है। तो आज से हर दिन अपने आप से ये 2 सवाल जरूर पूछिए। किसी भी सिचुएशन में अपने आप से पूछिए, मैं यहां प्रॉब्लम देख रहा हूं या अपॉर्चुनिटी? मैं सिर्फ कंप्लेन कर रहा हूं या इंप्रूव कर रहा हूं? इनके जवाब ही आपकी आगे की दिशा तय करेंगे। क्योंकि अंत में सारी बातों का निचोड़ बस इतना सा है, माइंडसेट मैटर्स। आपकी असली दौलत कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। आपका माइंडसेट ही वो जमीन है जिसमें आपकी जिंदगी का पेड़ उगता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मोटिवेशनल और माइंडसेट बेस्ड विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।